ये हमेशा धुनकारे दे रही है, इसको बैठकर सुनना है, ये असली भक्ति है। अब सूरत हमारी ये सुनेगी और नृत्य क्या करेगी, अब नृत्य के बारे में सुनना है। अब जो नृत्य है हमारी बाहरमुखी जो संसार को देख रही है, इस रंग रूप आकार प्रकार की बनी हुई चीजों को देख रही है। अब हमारी नृत्य क्या करेगी, जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे साथ संगत जी, अंतर्मुखी होकर हम क्या करेंगे, अब अंतर्मुखी होकर नृत्य क्या करेगी, हमारी नृत्य जो है अब किसको देखेगी। ये संसार तो आपने समझ लिया, ये दृष्टिमान है, सकल विष होना, जो दिख रहा है सब बच जाना है, समाप्त हो जाना है, फना हो जाना है। तो आपकी सूरत अभी संसार को देखना छोड़ेगी, अब किसको देखेगी, सब निराकार को देखेगी। अब प्रकाश को देखेगी, जैसे ये प्रकाश हो रहा है, लेकिन ये तो कृत्रिम प्रकाश है, इंसान का बनाया हुआ प्रकाश है। जो कुदरती प्रकाश है, जो हमारी आत्मा का स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप आत्मा है, हमारी निराकार स्वरूप आत्मा है, निर्गुण स्वरूप आत्मा है। अब हमारी नृत्य इसको देखेगी। हमारे अंतर में जो ज्योति स्वरूप परमेश्वर है, जैसे ज्योति बाहर जगाते हैं, आप जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहां पर आप ज्योति जगाते हैं, ऐसी ज्योति आपके अंदर भी जग रही है। अब हमने इनके बाहर वाली ज्योति थोड़ी देर में बुझ जाएगी, बुझ जाती है ना। आप बाहर ज्योति जगाते हो, ये बुझ जाएगी, फिर कहाँ जाओगे। बाहर आप धूप बत्ती लगाते हो, ये बुझ जाएगी, तो फिर कहाँ जाओगे। अगर धूप बत्ती लगाने से परमात्मा मिलता है, जहाँ धूप बत्तियां बन रही है फैक्ट्री में, वहीं ना बैठा रहता है हमारे पास आने का। वहाँ पे धूप बत्ती कितनी बनती है, टनों के हिसाब से बनती है, तो भगवान वहीं ना बैठा रहता है, फिर हमारे पास आने की क्या जरूरत है। तो इसलिए इन चीजों में, इस बखेड़े में नहीं फंसना है। तो अब नृत्य हमारी इस संसार के दृष्टिमान जगत को देख भूलकर अब ज्योति स्वरूप परमेश्वर को देखोगी, जो हमारे अंतर में ज्योति स्वरूप परमेश्वर बैठा है। मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने देखा होगा। देखा किसी ने ज्योति स्वरूप परमेश्वर? नहीं देखा। मेरे को किसी में नजर है तुम्हारे में से आ रहा है। चाहे तुम कितनी भी अंगड़ाइयां तोड़ते रहो, कितनी भी शक्तियां बढ़ती दिखाते रहो, जिस दिन आप परमेश्वर के ज्योति स्वरूप को देख लोगे, तो फिर आपको हम लाखों में से पहचान लेंगे। देखो मैं सभी को बता रहा हूँ, चाहे तुम कितने भी अच्छे सुंदर वस्त्र पहन के आते हो, कितने भी सज धज के यहाँ पर आते हो, कितने भी तुम बातें बनाते हो यहाँ पर बैठ कर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्योति स्वरूप का दर्शन किया होगा। ये बाहरमुखी बातें बनाने से कुछ नहीं है। और अब जब ज्योति स्वरूप परमेश्वर को हमारी नृत्य देखेगी और सूरत हमारी शब्द धुन को सुनेगी, ये असली भक्ति है। क्या करेगी हमारी नृत्य, क्या करेगी, किसको देखेगी, ज्योति स्वरूप परमेश्वर को देखेगी, प्रकाश को देखेगी, सदगुरु के रूहानी स्वरूप को देखेगी। ये जो सदगुरु आपके सामने खड़ा है, आपको समझना है। सो इसलिए सदगुरु के असली स्वरूप को जानना है। अब देखो सूरत क्या करेगी, सूरत क्या करेगी आपके अंदर, क्या करेगी, अपनी धुन को सुनेगी, अनहद शब्द को सुनेगी, और नृत्य आपके अंदर किसको देखेगी, किसको देखेगी, प्रभु आप बताओ, ज्योति स्वरूप परमेश्वर को देखेगी। जो गुरु जी ने कहा आपके ज्योति स्वरूप गिरधारी दास रविदास ब्रह्मचारी कहा ना, देखा होगा ना ज्योति स्वरूप। अगर आपने देखा कभी, तो नहीं देखा तो आप देखिए, फिर आप गुरु जी के अनुयायी हो। और नहीं आप पैसे फोटो में उठा के जितनी मर्जी खींचते रहो, जितने मर्जी बड़ी बड़ी फोटो घरों में लगा के दिखाओ भी हम देखो भक्त है। ये कोई भक्ति नहीं है, ये सब दिखावटी बातें हैं सर। तो भक्त जब आप बन जाओगे, परमेश्वर के प्यारे बन जाओगे, तो आपका स्वभाव कैसा हो जाएगा, भक्ति ऐसी सुनो मेरे भाई, जब भक्ति आई तो गई बढ़ाई। फिर आपका बड़ापन खत्म होता चला जाएगा। फिर आप ये बाहर मुखी जो तरह तरह के फैशन बनाए हो अपने आप को भक्त दिखाने के लिए, ये सब खत्म हो जाएगा। आप सहज हो जाओगे, बिल्कुल आप ऐसे हो जाओगे जैसे एक आम आदमी होता है, दिखावा सब खत्म हो जाएगा, परमेश्वर में आप समा जाओगे। तो अब निर्भर इस बात के ऊपर करता है कि आप संसार में जीते हो या निराकार में जीते हो। अब आप अपने बनाए हुए फैसलों को भक्ति समझ रहे हो या जो सदगुरुओं ने हमें बताया है उसको समझ रहे हो। तो असली भक्ति है सूरत और नृत्य। जब सूरत आपकी शब्द धुन को सुनेगी और नृत्य प्रकाश स्वरूपी आत्मा को देखेगी, निराकार स्वरूपी आत्मा को देखेगी, ज्योति स्वरूप परमेश्वर को देखेगी,
तो जब आपकी नींद ये देखेगी और सूरत और नीरत का जो दोनों की जो बात है वो पूरी हो जाएगी और हमारा सूरत और शब्द का जो योग है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको पता चलेगा परमात्मा क्या होता है। इसको मोबाइल को बंद करके बैठा करो। मोबाइल और सूरत और नीरत हमारी आत्मा की दो शक्तियां होती जो अभी आपके अंतर में सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, सोई हुई अवस्था में पड़ी हुई है। जैसे कि आदमी घर में सोया होता है, दूसरा आ गया वो भी सो गया उसके पास, तीसरा आ गया वो भी सो गया, तो ऐसा ही ये सारे का सारा संसार सोया हुआ पड़ा है। अंधी दुनिया हुई दीवानी, साहब छोड़ जब हाथ दिखानी, जिन जिन हमरा शब्द पहचाना, तोड़ दिया फिर जम का खाना। गुरु जी कहते हैं ये जो दुनिया है, संसार है, ये अंधा हुआ है। अंधा का मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके अंधा हुआ है। ये अंधी दुनिया होई दीवानी, ये जो दुनिया है ये सब कुछ देखते हुए भी अंधी है। क्यों? क्योंकि जिस चीज को ये देख रहा है जी, वही संसार को देख रहा है, रिश्ते नातों के मुंह में फंसा हुआ है और ये रंग रूप आकार की बनी हुई आकार प्रकार की चीजों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। मेरी झोली भर जाए बस, चाहे पड़ोसी मेरा भूखा बन जाए। तो ये जो इसकी आदत है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, दूसरा मेरे से नीचा है। अपने आप को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है, ये अंधी दुनिया है। अंधी दुनिया हुई दीवानी, ये अंधी जो दुनिया है इससे ये दृष्टिमान जगत की ही दीवानी हो हुई है। बस ये मिल जाए, बस ये दीवानी है। साहब छोड़ जब हाथ दिखाने, परमात्मा को इसने साहब को छोड़ दिया है, उसको भूल गया है। और ये जो यम है, जो ये काल है, ये काल की जो त्रिगुणात्मक माया है, रजोगुण की माया है, सतोगुण की माया है और तमोगुण की माया है। इस तीनों की तीन तरह की माया है, पीछा नहीं छूटेगा। दोस्तों ये याद रख लो, चाहे तुम कितने भी होशियार बनते रहो, जब तक ये पेपर पास नहीं होंगे, सारे गुरुओं को चाहे जेब में पैसे डाल के घूमते रहो, कोई गुरु पीछा नहीं ऐसे छुड़ा सकेगा। तो इसलिए हर रोज समय निकालना है। तुम्हारे दुनिया के काम ये हो ना हो, कुछ काम ऐसे भी हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम आप छोड़ सकते हैं। इन चीजों को छोड़ो। 24 घंटे होते हैं तुम्हारे पास, 24 घंटे में इधर कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाना और हिसाब लगा के देखना कि आज मैंने 24 घंटे में क्या कुछ किया है। तो 24 के 24 घंटे आपने दुनिया की इस बातों में ये पंचायतें लगा के बैठ जाना, किसी को अच्छा कहना, किसी को बुरा कहना, ये गुरुओं के ऊपर तरह तरह की टीका टिप्पणियां करना है, वो गुरु ऐसा है, वो गुरु ऐसा है, मेरा गुरु श्रेष्ठ है। तो तुम गुरु इस शरीर को समझ रहे हो इसलिए ना, ये शरीर गुरु नहीं है। गुरु क्या है? गुरु शब्द है, गुरु ज्योति है, गुरु प्रकाश है, गुरु आत्मा है। और इन सब का ज्ञान देने वाला और इनका सबका दर्शन कराने वाला जो समय का हाकम है, जो समय का सदगुरु है। और सदगुरु कैसा होना चाहिए हमारे जीवन में? ये ऐसे गुरु तुम्हारा पार नहीं उतारा करेगा जो जातियों के पीछे एक जाति को ही लोगों को भड़का के परेशान कर रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे गुरु पार नहीं उतार सकते। जो गुरुओं के नाम के ऊपर ही लोगों को बांट रहे हैं, धर्मों के नाम के ऊपर ही लोगों को बांट रहे हैं, गुरुओं को क्या होगा? ये ऐसे जो गुरु आप भी लटकेंगे और अपने अनुयायियों को भी लटकाएंगे। इसलिए ऐसे से गुरुओं को दूर से बाय बाय कर देना है और ऐसे सदगुरु का दामन पकड़ना है, ऐसे सदगुरु के दामन में रहना है, ऐसे सदगुरु के चरण और शरण में रहना है जो हमें जाति से, धर्म से, वर्ण से, संप्रदाय से, इस रंगों से, इन प्रतीकों से, चिन्हों के पीछे लोग लड़के मर रहे। मेरे मिशन का ये चिन्ह है जी, मेरे मिशन का ये निशान है। ये परमात्मा ने बनाए ये निशान, ये इंसान ने बनाए हैं, ये अपने अपने ग्रुप इंसान ने बनाए हैं। तो परमात्मा की क्या निशानी है? क्या निशानी है? गुरुजी ने अपनी पावन वाणी में, अमृतवाणी में ये कहा है, अलख पुरुष की शब्द निशानी, तीन देव मिल कथा बखानी, जिन जिन हमरा शब्द पहचाना, तोड़ दिया फिर जम का स्थान। तो अलख पुरुष जो है, अलख पुरुष जो है, जो निरंजन है, निराकार है, निर्विकार है, सर्वाधार है, विश्वाधार है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है। जब चाहे, जैसा चाहे, जितना भी चाहे, जो भी चाहे, जहां भी चाहे, जिस भी रूप में चाहे, सब कुछ करने में समर्थ है। तो जब ऐसी शक्ति से जुड़ जाएंगे
आप आज देखते हैं ना दरबार में कैसी कैसी शक्तियाँ आती हैं। तो ये शक्तियाँ भी परमेश्वर की शरण में आती है। परमेश्वर दयालु होता है, कृपालु होता है, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इनको एहसास कराता है, और इनका जो घमंड होता है, जो अहंकार होता है, वो परमेश्वर आहिस्ता आहिस्ता जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं, इसको निचोड़ के निकालता है। और फिर जब ये काबिल हो जाता है परमेश्वर की शरण में जाने के लिए, परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के लिए जीव होता है, फिर परमेश्वर इसको अपनी शरण में ले लेता है। तो इसलिए साथ संगत जी, ये सूरत और शब्द का जो योग मैंने आपको बताया, अपने घर जाकर इसी योग को करना है। चाहे आप कितने भी बड़ी बड़ी पदवियां प्राप्त कर लो, वो ठीक है, वो पदवियां तुम्हें मुबारक हो। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना ये बात, अगर फल कटाने हैं न, ये हीरा सा जन्म, ये कौड़ियों से भावना लुट जाए। यहाँ पर दिखावे की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके के दिखावे की, मेरी क्लास में किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो कर्मयोगी बन के आना है। अब देखो ना, इस क्लास में कितने लोग आते थे, पहले वाले गुरुजी के समय में कितने लोग आते थे। जब उनको ये लगा भी अब वाला मास्टर तो थोड़ा सख्त है, पहले वाले गुरुजी के समय में जो कुछ होता रहा, हमने कहा देखिए, जब समय का सदगुरु आता है, समय का हाकम आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पिछले वाले गुरु को याद करते हैं। वही गुरु आएगा, बस वही पढ़ाएगा हमें आगे। अगर तुम ऐसा सोच के बैठे हो ये वही मास्टर आएगा पहले वाला, अरे वो मास्टर अपने समय का मास्टर पढ़ाकर चला गया, अब दूसरा आ गया समय के अनुसार। तो समय का सदगुरु, समय का राजा और समय का वैद, ये हमारे जीवन में होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर तुम रात को तुम्हारे पेट में दर्द हो जाए या सिर में दर्द हो जाए, तो बैठे बैठे धनवंतरी 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 को याद करते रहो, धनवंतरी आएगा तुम्हें दवाई देने के लिए। अब धनवंतरी नहीं आएगा, अब हमें आज का समय का गुरु, समय का डॉक्टर चाहिए। ऐसे ही जो गुरु पहले पढ़ाकर चले गए हैं, अब आप उनके बारे में कल्पनाएं करके वो कर रहे हैं जो उन्होंने करने के लिए कहा ही नहीं है। तुम अपने आप में सोच के मुझे लोग भक्त कहेंगे, मेरे पीछे हजारों लोग लग जाएंगे, किसी विशेष जाति के लोग लग जाएंगे, किसी कोई धर्म का नाम दिखाकर लोगों को इकट्ठा करना है, मैं गुरु सिद्ध हो जाऊंगा। फिर ऐसा नहीं होता। भगवान जी ने कहा कि अगर तुम मेरे पिता परमेश्वर के साम्राज्य में, ध्यान से सुन लेना है, अगर तुम मेरे पिता परमेश्वर के साम्राज्य में जाना चाहते हो, तो फिर इस लोक की सभी भ्रमों को छोड़कर, जातियों के भ्रमों को छोड़कर, धर्म के भ्रमों को छोड़कर, पूजा पद्धतियों के भ्रमों को छोड़कर, नाम प्रतीकों और चिन्हों के प्रतीकों के भ्रमों को छोड़कर, आप जिसको प्रतीक को मानते रहो, लेकिन अगर आपका प्रतीक अच्छा है, चिन्ह अच्छा है, धर्म अच्छा, दूसरे का भी अच्छा है। सो आप इन सब को छोड़कर जब तक नहीं छोड़ोगे, मेरे पिता परमेश्वर के साम्राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकोगे। अगर मेरे पिता परमेश्वर के साम्राज्य में आपने प्रवेश होना है, तो फिर यहाँ की यश मान कीर्ति शान शौक इसको छोड़ दे, फिर तू मेरे पिता परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के काबिल होगा। और अगर तू ये चाहता है कि मुझे यहाँ पर वाह भी मिले, यश भी मिले, मान भी मिले, कीर्ति भी मिले, सब कुछ मुझे, लोग मेरे को माने, लोग मेरे को जाने, तो फिर तुम मेरे पिता परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने के काबिल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर के साम्राज्य में वही जीव जा सकता है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वो मेरे पिता परमेश्वर के साम्राज्य में जा सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जैसा मेरा पिता है वैसा ही मैं हूँ, वैसे ही आप हो, जैसा मैं हूँ वैसे ही आप हो। तो मुझे अलग थोड़ा परमेश्वर ने कुछ दिया है। जैसा मेरा पिता परमेश्वर है वैसा ही मैं हूँ, और मैं अपने परमेश्वर का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और श्रेष्ठ पुत्र हूँ। आप भी सब अपने पिता की, ये पिता नहीं जो माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो हमारे जन्म के माता पिता हैं, इनके माध्यम से हम संसार में आए हैं। लेकिन जिसने हमें भेजा है, तो हम सब परमेश्वर की ज्येष्ठ संतान है। क्यों? क्योंकि ये जो इंसान है ये परमात्मा का ज्येष्ठ पुत्र है, सबसे श्रेष्ठ पुत्र है, सबसे श्रेष्ठ संतान है। इसलिए और परमेश्वर को, परमात्मा को जिसने भी जाना आज तक, चाहे वो पहले युग रहे या चाहे अब के युग हैं, चाहे आगे समय आएगा, तो सभी गुरुओं का, सभी रहबरों का, सभी पीर पैगंबर वाले अवतारों का यही संदेश रहा है कि हे इंसान, तू अपने आप को पहचान। तूने दुनिया की सब चीज़ों को पहचान लिया, रिश्ते नातों को पहचान लिया, दुनिया के अनेकों चीज़ों की पहचान होगी, लेकिन तू अपने आप को नहीं पहचान सका। और अगर तूने अपने आप को पहचाना है तो क्या पहचाना? कि मैं ये शरीर हूँ,
तो ये शरीर होते हुए भी शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर मरण